लोकसभा चुनाव से पहले यूपी ओपिनियन पोल सर्वे में अखिलेश और राहुल की जोड़ी को लग सकता है जोरदार झटका। क्या जमीन पर बदल जाएगी स्थिति? क्या है सर्वे रिपोर्ट, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। यूपी की 80 सीटों को लेकर आ रहे ओपिनियन पोल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर बड़ी बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से लेकर बसपा तक को करारा झटका लग रहा है। तमाम सर्वे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बढ़त बनाते दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को पूरा कर रहे हैं। जीत को लेकर सभी अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। जनता के मन में क्या है, इस पर तो चुनाव परिणाम के बाद ही निर्णय हो पाएगा। हालांकि इससे पहले कई सारे मीडिया चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल सर्वे में यूपी में विपक्ष की खराब स्थिति को दिखा रहे हैं। अधिकांश एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल सर्वे में एक बार फिर यूपी की राजनीति में एक साथ आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जोड़ी का कोई खास इफेक्ट होता नहीं दिख रहा। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की 80 लोकसभा सीटें केंद्र सरकार का निर्धारण करती रही हैं। कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होकर जाता है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जोर भी लगा रहे हैं। लेकिन भाजपा के इस गढ़ को भेद पाना इस बार फिलहाल मुश्किल होता दिख रहा है। तमाम सर्वे विपक्ष को 2 से 3 और एनडीए को 77 से 78 सीटें देते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हुआ है। इसके अलावा अपना दल कमेराबादी और अन्य छोटे छोटे दलों के साथ पार्टी गठबंधन कर चुनावी मैदान में भी उतर रही है। गठबंधन के तहत सपा को 63 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ एनडीए में भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय ही हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 75, राष्ट्रीय लोक दल 2 और अपना दल एस 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए के साथ गठबंधन के तहत अब तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट मिली है। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को भाजपा ने अपनी टिकट पर एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। गठबंधन को फुल टाइट करने में भाजपा फिलहाल सफल रही है। ओपिनियन पोल में भी इसका असर भी दिख रहा है। भाजपा ने अपनी स्थिति पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी के साथ आने के बाद काफी मजबूत कर ली है। वहीं राम मंदिर इफेक्ट भी यूपी की राजनीति को प्रभावित करता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। भाजपा यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के सहारे चुनावी मैदान में उतरेगी। क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधा गया है। इसका असर पिछले दिनों आए तमाम एग्जिट पोल सर्वे में दिखा भी है। बुधवार को एबीपी की ओर से कराए गए एग्जिट पोल सर्वे का रिजल्ट आया, जिस पर सभी की नजर टिकी। पिछले महीने आए एबीपी के एग्जिट पोल सर्वे से लेकर पिछले दिनों आए इंडिया टीवी के एग्जिट पोल तक विपक्षी गठबंधन को यूपी में बड़ा झटका लगता दिख रहा है। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में विपक्षी गठबंधन को महज 2 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। वहीं एनडीए के पाले में 78 सीटें तक जाती दिख रही हैं। कुछ यही हाल एबीपी के एग्जिट पोल सर्वे का भी है। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में एनडीए को 78 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाया गया है। बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक भाजपा को इस ओपिनियन पोल में बढ़त मिलती दिखी है। पार्टी को इस बार 50% से ज्यादा वोट मिलने का अनुमान भी इन एग्जिट पोल में लगाया गया है। भाजपा अपने अकेले 73 सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है। वहीं रालोद को 2, अपना दल एस को 2 और एसबीएसपी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। वहीं सपा को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इंडिया टीवी ओपिनियन पोल में कांग्रेस और बसपा का खाता नहीं खुलने का अनुमान भी है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को रायबरेली सीट पर जीत मिली थी, लेकिन सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से बाहर होने के बाद इस सीट पर भी कांग्रेस को अमेठी की तरह ही बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।